सभी बहनों को मेरे नमस्ते। तो बहनों, आज हम आपको बताएंगे 7 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को नई फीडिंग करना यानी रजिस्ट्रेशन करना। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी हुई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी नई आंगनवाड़ी बहनों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। अभी आपको इस प्रकार से पेज ओपन हो रहा है। अब आपको बेनिफिशरी पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तभी आपकी समझ में आएगा। अब आपको 6 माह से 3 वर्ष वाले बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है यानी बच्चे का फीडिंग करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टच कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे टच करने के बाद में आपको बच्चे का जो पेज है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है यानी नई फीडिंग आपको करनी है, तो यहीं पे आपको टच कर लेना है। अब आपका फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो गया है, ठीक है। अब फॉर्म आपका ओपन हो गया तो यहाँ पे नेम ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे का नाम लिख लीजिए। रितिका नाम है बच्चे का। यहाँ पे नेम इज़ योर लैंग्वेज। अब आपके जो भी भाषा हो, आपको जो भी भाषा सही लगे तो आप यहाँ पे जो है अपना बच्चे का नाम लिख लीजिए। तो सभी बहनें ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं तो मैं हिंदी में ही बच्चे का नाम लिख लेती हूँ, रितिका, ठीक है। अब बच्चे का यहाँ पे आधार पूछ रहा है, तो इसमें बच्चे का आधार नहीं है तो अब हमें माता का आधार चढ़ाना है या पिता का आधार चढ़ाना है, इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि हमें यस पे क्लिक कर लेना है। जैसे हमने यस पे क्लिक किया है, यहाँ पे आधार नंबर ऑफ मदर यानी माता का आधार मांग रहा है। तो अभी क्या है कि माता का आधार नहीं है, हमें पिता का आधार लगाना है। तो हमें क्या करना है, एक ही चीज़ ध्यान से देखिएगा, हमें यस पे क्लिक कर लेना है दोबारा से। अब यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या ऑप्शन दिया गया है, एक तो फादर, दूसरा गार्जियन। अब फादर और गार्जियन क्यों दिया गया है कि अगर पिता है तो आप यहाँ पे लगाइए, अगर पिता नहीं है, पिता माता पिता उनके कोई नहीं है, गार्जियन में चाचा चाची बुआ दादा दादी कोई भी है तो उस गार्जियन का नाम यहाँ पे डाला जाएगा। तो चूँकि अभी हमने पिता के नाम से फीडिंग कर रहे हैं तो फादर पे क्लिक करते हैं। अब जो आधार नंबर ऑफ द फादर, हमें आधार नंबर उनके पिता का डालना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार संख्या डाल देते हैं। यहाँ पे हमने पिता का आधार डाल दिया है, आप देख सकती हैं। मैंने इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया है। उसके बाद अब डेट ऑफ बर्थ यानी पिता की ही जन्म तिथि आपको डालनी है, और कौन सी जन्म तिथि, जो पिता के आधार पे लगी होगी, ठीक है। तो पिता के आधार पे 2/3/1985 डेट ऑफ बर्थ है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं पिता की। तो यहाँ पे अब इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे टच कर लेना है, ठीक है। 1985 लाना है, तो यहाँ पे हम 1985 ले आते हैं, यहाँ पे टच करिए। अब महीना कौन सा है, तारीख कौन सी है, तो 2 मार्च है, तो हमें कहाँ पे टच करना है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे यानी मार्च है तो हमें यहाँ पे टच करना है। मार्च आ गई। अब डेट कौन सी है, 2 तारीख है, तो हमें 2 पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ओके कर देना है। अब डेट ऑफ बर्थ हो गई पिता की। अब बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो हमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 2024 है, तो यहाँ पे हम दिसंबर चल रहा है, बैक जाते हैं और सितंबर हो गया, 4 सितंबर, यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे हो गया। अब आधार में पिता का नाम, जेंडर कौन सा है यानी बच्चे का नाम क्या था, रितिका, लड़की थी, तो हमें जो है एफ पे क्लिक करना है यानी फीमेल। यहाँ पे हो गया, लड़की है। अब नेम ऑफ द फादर यानी आधार में जो पिता का आधार में जो नाम चढ़ा हुआ था उसकी स्पेलिंग हमें देखनी है, आधार सामने रखना है, स्पेलिंग देख के नाम लिखना है। तो राम कुमार नाम है, यहाँ पे आर हमने कैपिटल लेटर में रखा हुआ है और उसके बाद कुमार भी हमने कैपिटल लेटर में रखा हुआ है। कुमार हो गया यहाँ पे, राम कुमार। अब माता का नाम पूछ रहा है तो चलिए हम यहाँ पे माता का नाम डाल देते हैं। यहाँ पे माता का नाम है अनीता, अनीता नाग। अब पूछ रहा है यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है, मोबाइल नंबर को हमने हाइड कर दिया है।
पर आप समझ जाइए कि यहाँ पे मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी अब पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट पे क्लिक करना है, यानी यहाँ पे टच करना है। चूँकि अनीता नाग है, पिछड़ी जात है, तो हमें SC/ST पे नहीं क्लिक करना है, अदर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है परमानेंट या टेम्परेरी, यानी जो बच्चा है वो टेम्परेरी रह रहा है या परमानेंट, तो हमें परमानेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चा क्या विकलांग है, दिव्यांग है, क्या है, तो अगर है तो सिम्बो ऑफिस का उसके पास मेडिकल अथॉरिटी है, अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है, भला चंगा है, तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो मैं नो पे क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, अभी सारी चीज़ें मैंने भर ली हैं, आप देख सकती हैं मैंने नो पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे परमानेंट कर लिया। अब आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट हो गया, सक्सेस। अब दूसरा, अगर आप बेनिफिशियरी जोड़ना चाहती तो यहाँ से ऐड अनदर बेनिफिशियरी कर सकती। अगर आप देखना चाहती कि आपका बच्चा फीड हुआ है कि नहीं, तो गो टू होम पे जा सकती हैं, यानी यहाँ पे क्लिक कर सकती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चा फीड हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि रितिका नाम की बच्ची जो है यहाँ पे फीड हो गई है। तो इस प्रकार आपको फीडिंग करनी है। ये अंडर प्रोसेस भी नहीं दिखा रहा है। आप इसकी KYC भी कर सकती हैं, यानी कि सारा चीज़ें इसमें कंप्लीट हो गया है, इनकी प्रोफाइल भी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इसी प्रकार आप लोग को सारी फीडिंग करनी है, आप लोगों का सही फीडिंग हो जाएगा, इनवैलिड नहीं बताएगा। तो सभी बहनें इसको समझ गई होंगी। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।